आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। पर्सनल फाइनेंस की ये सीरीज काफी हद तक आपको यूजफुल हुई है। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स हमको मिल रहे हैं और इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जो काफी लोग सोचते हैं कि अरे ये कर लिया तो फिर तो हम मर जाएंगे, पर ये गलत फहमी है। आप समझ ही गए होंगे, हम आज विल के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा में भागीदार होने के लिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला का। सर, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सर, जैसे हमने बताया विल के ऊपर आज हम डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि हमें कौन सी एज में विल क्रिएट करनी चाहिए? The day you open your first savings account, जिस दिन सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट खोला उस दिन विल बनाना जरूरी है, क्योंकि जब हमने सेविंग्स अकाउंट खोला तो हमारी संपत्ति का सर्जन होता है, उसकी शुरुआत होती है। तो एक दफे संपत्ति का सर्जन होना शुरू हो गया तो फिर इसको किसी को तो देना ही है, वो वेल्थ पास ऑन करनी है। इसीलिए मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि जिस दिन सेविंग्स अकाउंट खुला वही दिन विल बना ले। जी सर, ये तो आपने एज के बारे में बताया। मैं आगे पूछना चाहूंगी कि हम किस किस तरीके के विल बना सकते हैं? विल की बात आती है जानवी, तो कई तरीके हैं, लेकिन एक सबसे सरल तरीका जो लीगली एक्सेप्टेबल है, जो इंसान विल बना रहा है एक कागज पे अपने हाथ से भी अगर लिख ले खुद का नाम, पता, थोड़ी बहुत खुद की जानकारी, और वो उसकी खुद की संपत्ति किसे देना चाहता है, 2 विटनेस, एक एग्जीक्यूटर, बस विल बन गया। कहीं भी कायदे कानून में ये नहीं लिखा गया कि विल स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। एक्चुअली स्टैम्प एक्ट में ये प्रावधान ही नहीं है। कहीं पे ये भी नहीं कहा गया कि लॉयर के पास जाना जरूरी है। कहीं पे ये भी नहीं कहा गया कि विल रजिस्टर करवाना जरूरी है। आप चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। विल ज्यादातर परिवार की भलाई और सरलता के लिए बनाई जाती है, पर कभी कभार विल परिवार को मुश्किल में भी डाल सकती है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, जितनी अटपटी विल उतना ही इनसिक्योर्ड इंसान। विल को सिंपल रखे, क्योंकि अटपटी विल कब बनाते हैं, हमारे मन में ये है कि हमारी डेथ के बाद भी हमारी संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो और कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए हमें कंट्रोल चाहिए। लेकिन एक दफे आप नहीं रहे फिर भी कंट्रोल, इतना मोह क्यों? एकदम सिंपल सा विल बना दे, आपके बारे में लिख ले आपका नाम, और अभी ध्यान रहे आप जब नाम लिखे तो वो कोई सरकारी डॉक्यूमेंट से मैचिंग हो, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट। एड्रेस बराबर लिखे, फैमिली में कौन कौन है उतना लिख ले, और जितना सिंपल विल हो सके, किसको क्या देना है बस वो सिंपल खत्म कर दे। कॉम्प्लिकेटेड ना करे, जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतनी दिक्कतें भी ज्यादा आएगी हमारे बाद, और वो विल एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट हो जाता है। विल बना तो लेंगे लेकिन बाद में जो फैमिली रहता है उसे परेशानियां होती है। सर, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जो अब हमने विल बना ली, अब हम मरने वाले हैं। ये थिंकिंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? नहीं, मैंने बहुत दफे यमराज से ऐसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट की। मैंने यमराज को कहा कि यार आप अपॉइंटमेंट लेके आया करो, ऐसे ही हल कोरोना वायरस की, और जैसे कभी भी आ गए, ऐसे ही घूमने निकले आ गए, ऐसा मत करो। लेकिन ये यमराज सुनता ही नहीं है। उसको जब मन चाहा आ गया। तो विल बनाने से यमराज आता है ऐसा कुछ नहीं है। विल कोई हमारा डेथ वारंट नहीं है। लोगों को लगता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, अरे यार मरोगे तो कभी भी आपको पता नहीं है, क्योंकि ये यमराज अपॉइंटमेंट नहीं लेते। इसलिए विल्स बनाने से मर जाओगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बिना विल बनाए मर गए तो आपके फैमिली को दिक्कत आएगी, और वो लोग मरेंगे नहीं तो परेशान तो हो जाएंगे।
तो विल बनाने से कोई यमराज नहीं आता, उससे और यमराज के आने से कोई कनेक्शन नहीं है। जी सर, बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। आशा रखते हैं दर्शकों को ये सारी डिटेल्स विल के ऊपर यूजफुल हुई होगी। आगे के सारे एपिसोड्स आप हमारे देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल्स पर, जिसकी डिटेल्स आपको नीचे दी गई है। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।